पहले हम चलेंगे शरद के पास। शरद, आप बताइए, ये जो गिरावट आ रही है, देखिए आज अमेरिका में जो आंकड़े आने वाले हैं इसकी तो सबको पता था ही। उतना तो अमेरिका कल नहीं गिरा, हालांकि फ्यूचर्स में कमजोरी जरूर है, शुक्रवार का दिन भी है। आप ये बताइए कि किसके चलते सेंटिमेंट खराब हो रहा आज? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि एक पॉइंट तो आपने कह ही दिया कि जो अमेरिका के आज शाम को नॉन फार्म पेरोल है उसके आंकड़े आने वाले हैं। लेकिन अभिषेक, तीन और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहला ऑफकोर्स जो एफपीआई डिस्क्लोजर के जो नियम पालन का आज आखिरी दिन है, और इसके अलावा एफएनओ में भी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं थोड़े सख्त नियम की तैयारी कर रही है, से भी ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं। और याद रखिए 14 दिन से बाजार जो है लगातार तेज़ी के जो था मूड में था, और आपने देखा कि अब रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है। तो एक नहीं, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जिसके कारण बाजार में आज करेक्शन देखने मिल रहा है। इसके अलावा यूएस फेड के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो दर घटाने हैं या नहीं घटाने हैं, इस पे सवाल उठ रहा है। 17 से 18 सितंबर तक एफओएमसी की जो है इम्पॉर्टेंट बैठक रहने वाली है। 18 सितंबर को ये फैसला आएगा। अब ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस लगातार जो दो खराब आर्थिक आंकड़ों से क्या है रहती मंदी, यानी कि रिसेशन आने के जो है थोड़ी सी आशंका आ रही है। और याद रखिए मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो प्राइवेट पेरोल के आंकड़े आएंगे उससे भी निराशाजनक जो है ओवरऑल यूएस की डेटा आ रही है। ब्याज दरों में कटौती शुरू होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर अब चिंता हो गई है। पहले यही 2 हफ्ते पहले जो था एक्सपेक्टेशन था कि शॉर्ट ब्याज दर कटने वाली है सितंबर के महीने में, वो भी 20 पॉइंट से ज़्यादा एनालिस्ट का मानना था। लेकिन अब जो है 3-4 गलत मैक्रो डेटा के हिसाब से जो है ग्लोबली थोड़ी सी फियर आ गई और 2-3 दिन में करेक्शन देखने मिल रहा है। बाज़ार को लेके भारत का भी मैं कहानी बता देता हूँ। बाज़ार को जो सेबी की सख्त की चिंता आ गया है वो भी बाज़ार को लिए है, और एफएनओ ट्रेड में जो रिटेल निवेशक के लिए उनके लिए सख्त नियम आ सकते हैं, और ये मार्जिन बढ़ाने का प्रस्ताव जो है सेबी ला सकती है। ये रिपोर्ट्स ही है अभी, बट ओवरऑल रिटेल की पार्टिसिपेशन कम करने पे जो है ये नए आ सकते हैं रूल्स, और ये मार्जिन रूल्स के जो प्रस्ताव है इसकी समीक्षा जो है सेबी कर सकती है। और याद रखिए इंट्राडे ट्रेड पोजीशन को भी मॉनिटर किया जाएगा रिटेल पर्सपेक्टिव से। तो ये दो अहम जो है प्रैक्टिकल ट्रिगर्स है, ग्लोबल और डोमेस्टिक, जिसके कारण जो है बाजार थोड़ा सा शेकी हो रहा है और आज मुनाफा वसूली देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये शरद ने बता दिया कि बाजार के लिए चिंताएं क्या हैं। आज आप देखिए एसबीआई का जो शेयर है ना, 4.5%, 5% के आसपास की गिरावट आज इसमें हो गई है। निफ्टी का ये टॉप लूजर भी है जी। ये जो बैंकिंग स्टॉक आज टूटे हैं, आईसीसी बैंक में भी हम देखा कि ये 1250 रुपए के आसपास ये पहुंच गया था। 2.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर है। बाकी प्राइवेट बैंक भी प्रेशर में आ रहे हैं। एसबीआई के लिए तो रीजन है कि गोल्डमैन सैक्स ने इसको लेकर थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है, वो हैंगओवर है। आप जरा ये आईसीसी बैंक को लेकर व्यू दीजिए, क्या इसको कॉन्ट्रा बाई करेंगे या फिर अभी भी इसको किसी ने अगर शॉर्ट किया है तो पोजीशन बने रहे वो? तो देखिए, हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं जनरली बैंकिंग, एंड जब भी हम देखा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल मार्केट का माहौल थोड़ा बिगड़ता है तो बैंकिंग स्टॉक सबसे पहले हिट लेते हैं। और वही हमने देखा कि हमारे मार्केट में भी वही होते हुए दिखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक डीप कट देखने को मिला। बैंक निफ्टी उसके चलते काफी तेजी से फिसलते हुए दिखा है आज के सेशन में। आईसीआईसीआई बैंक का अगर स्ट्रक्चर एनालाइज करें तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश है। नियर टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। अगर मैं बाकी बैंकों की कंपेयर में तुलना करूं तो अभी भी आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर काफी कंफर्टेबल है। हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट में ये सप्लाई प्रेशर जो बना है कहीं स्टेबलाइज होगा तो आईसीआईसीआई बैंक में वापस से एक पुल बैक देखने को मिलेगा और आउट परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने शॉर्ट ऑलरेडी ऊपर में किया है उनके लिए एक बार यहाँ पे थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि अब ये एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये फर्दर 1200 तोड़ेगा तो ये 1180 1170 की तरफ फिसलेगा। लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अगर मार्केट में अगले हफ्ते की शुरुआत से अगर मार्केट थोड़ा स्टेबल होता है तो आईसीआईसीआई बैंक में पुल बैक के चांसेस भी बनते हैं। तो शॉर्ट फ्रेश तो नहीं करने की एडवाइस देंगे इस लेवल पे, लेकिन जिनके पास शॉर्ट है ऑलरेडी उनके लिए या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1230 का रख लें या थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट इस जगह पे बुक करें। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप प्रॉफिट में हैं तो। कंडीशन अप्लाई। 1200 रुपए के आसपास फिर से ये शेयर आकर कारोबार कर रहा है।